आईएमएफ की एक रिपोर्ट जिसने जो है तहलका मचा दिया है। पहले उसने पड़ोसी मुल्क इंडिया के बारे में कहा था कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 7% तक होगी, लेकिन आज आईएमएफ अपने ही अल्फाजों से पलट रहा है और कह रहा है कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 8.2% रहेगी। और अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो आज उनका खजाना, मतलब इंडिया का खजाना 690 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा, जो कि हिस्टोरिकली आप देखे जाए तो कभी भी उनके फॉरेक्स रिजर्व्स इतने बिलियन डॉलर तक नहीं पहुंचे। कि इंडिया वाकई हमसे बहुत ऊपर चला गया और दुनिया इंडिया को मान रही है। आई थिंक थर्ड मोस्ट इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया जो है ना वो चला गया आफ्टर दिस चाइना एंड यूएसए। तो अब इंडिया को अगर आप देख लें तो सिर्फ एक पॉइंट है, वन पॉइंट, वो है कंसिस्टेंसी। वहाँ पे जो है ना अगर आप किसी को आपने प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया ना या इलेक्ट किया आवाम ने, तो वो कंसिस्टेंट है, उसने अपने 5 ईयर कंप्लीट करने ही करने हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, इंडिया की टोटल इकोनॉमी करीब 4 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है और ये दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन गई है। और इस साल आईएमएफ ने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया की इकोनॉमी करीब 7 to 8% से ग्रो करेगी। दूसरी बात दोस्तों, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व भी रिकॉर्ड हाई पे है। इस टाइम पे इंडिया के पास 690 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व पड़े हैं। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी बहुत ही परेशान है और कहते हैं कि इंडिया इतना आगे कैसे निकल गया। तो वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडिया ने दुश्मनी नहीं पाल रहा किसी से। ये तिजारत करता है, ये अपने दोस्तों को ढूंढता है, ये उन मुल्कों के साथ फॉरेन पॉलिसी बनाता है जिनसे उनका सेल्फ इंटरेस्ट हो। ये नहीं चाहता कि अमेरिका अपनी उंगलियों पे नचाए, रूस नचाए, नहीं नचाता। अगर उनको अमेरिका से कुछ मिलता है तो इंडिया उधर उस तरफ जाता है, अगर उनको रशिया की तरफ से मिलता है तो उधर चला जाता है। अब इसको देखो कि अगर पाकिस्तान ये इंडिया के साथ तिजारत करना शुरू करें, इमेजिन करो अगर उनका खजाना पागल हो रहा है तो हमारा भी होगा। हाँ, बॉर्डर से आर पार चीजें जहाँ ठीक है तिजारत होगी हमारी, ये हमारा खजाना भी बढ़ सकता है। हाँ, ठीक है। दूसरी बात, वो आईटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं पता है आपको? किस में? वेपन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को एक्सट्रीमिस्ट बना रहे हैं। मजहबी एक्सट्रीमिस्ट, मजहबी बना लो, सोशल बना लो, कल्चरल बना लो, कुछ भी। हम सारे एक्सट्रीमिस्ट है। यू कैन से दैट माइट बी एन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू और कल्चरल और एथनिक लेवल। एथनिक लेवल का कितना एक्सट्रीमिज्म है पाकिस्तान में? किसी भी ठीक से नहीं है। हाँ, सही बात है, करेक्ट हो गया। हाँ, तो मेरे ख्याल में इंडिया जो आजकल इन्वेस्ट कर रहा है, आईटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। आपको पता है, मैं आपको एक और फिगर आपको बता दूं क्या कि सऊदी अरबिया पेट्रोल से इतना पैसा नहीं कमाता जितना इंडिया आईटी से कमाता है। इतना प्रोडक्ट वो आईटी का बाहर बेचते हैं। हाँ। और उनसे वो कमाते हैं। हम पता नहीं असलहों में इन्वेस्ट करते हैं, झगड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, जिसका कोई फ्यूचर भी नहीं है। फ्यूचर नहीं है, आपका कोई फ्यूचर नहीं है। आप माशी खुशहाली का सोच भी नहीं सकते। माशी खुशहाली विल रिमेन अ ड्रीम। आधे से ज्यादा लोग मेंटल हो गए हैं इस पाकिस्तान में, ये रिपोर्ट आई हुई है। डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। मेंटल क्यों हो गए? हाँ। उनकी ज़रूरियात नहीं पूरे हो रहे। कोई बिजली का बिल नहीं अदा कर सकता, कोई गैस का बिल अदा नहीं कर सकता, कोई अस्पताल नहीं जा सकता वो अपना इलाज करवाए, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकता। पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। कितनी अफसोस की बात। बहुत अफसोस की बात है। हम एज आ कौम हम उस लेवल पे आ गए हैं कि हमारे अंदर एहसास नहीं रहा। हम दूसरों का नहीं सोचते। अपने बच्चों को इंग्लैंड में पढ़वाया, अमेरिका में पढ़वाया, यूरोप में पढ़वाया, अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं। हम दुश्मन के बच्चों को तो पढ़ाते हैं लेकिन अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। हाँ। 3 करोड़ हमारे बाहर है स्कूलों से बच्चे। हाँ। अब इनको अगर आप एक स्किल मुहैया करें, स्किल उनको सिखाए, कोई और इस तरह काम उनको दे, तो इमेजिन करो हमारा कौमी खजाना कितना बढ़ सकता है। सही बात है, लेकिन आईएमएफ भी तो आज इंडिया को एक और खुशखबरी दे गया कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाले साल में 7 से नहीं बल्कि 8% से भी ज्यादा बढ़ेगी। जैसे वो दावा कर रहे हैं कि हम जो है दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं। आईएमएफ कहते हैं नहीं, ये दूसरी बनेगा। चाइना अमेरिका को टक्कर देगा और इंडिया चाइना की जगह लेने वाला है। मुझे तो लग रहा है कि चाइना की जगह अब इंडिया ले रहा है। हाँ, क्योंकि उनकी इकोनॉमी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, चाइना उस तरह नहीं जा रहा। हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ। अब ये कह सकते हैं कि
आने वाले वक्तों में शायद, अब चाइना की बात हो रही है कि वो सुपर पावर बनने जा रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद इंडिया टेक ओवर करे। चाइना को टेक ओवर कर लेगा। हाँ। उसकी रीज़न क्या है? वो उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनसे उनको फ़ायदा मिल रहा है। हम इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनसे कुछ मखसूस लोगों का फ़ायदा हो रहा है, मुल्क का नहीं, मखसूस लोगों का फ़ायदा। और जो बाहर प्लेटें बनवाए, बच्चों को पढ़वाए, ज़मीनें ले, अपने मुल्क में अपने लिए बैंकें बनाए, अपने लिए सोसाइटी बनाए, दूसरों को वो अपने शहरी नहीं समझते। तो वो खजाने खाली। सर हमारे पास तो $10 बिलियन नहीं, मुल्क कह रहे डिफॉल्ट हो अगर IMF ने $7 बिलियन ना दिया, और अगर इंडिया के सारे पड़ोसियों के खजाने मिला दीजिए तब भी इंडिया का 10% नहीं बन रहा। इतना खजाना उसके पास आ गया है। बहुत ख़जाना आ गया। उन्होंने इसके लिए सोचा था, हमने सोचा नहीं था कभी। हमने फॉरेन पॉलिसी दूसरों के कहने पे बनाई। हमने जो मुल्क में रिफॉर्म लेकर आए, एक्सट्रीमिज़म वाले रिफॉर्म, वो भी दूसरों के कहने पर लेकर आए। हमने अपने लिए कभी नहीं सोचा। हमने ये नहीं सोचा कि हम अगर अफ़गानिस्तान से तिजारत करना शुरू करें हमारे लिए फ़ायदा होगा। हम उनके साथ क्यों लड़ रहे हैं? हम इंडिया के साथ अगर तिजारत करना शुरू करें तो हमारा फ़ायदा होगा। हम क्यों लड़े इंडिया के साथ? भाई मैंने नहीं लड़ना, मैंने तिजारत करनी है उनके साथ, मैंने कौमी ख़जाने को तरक्की देनी है। बच्चों को तो मुतालिया पाकिस्तान में ये सिखाया, अच्छा पाकिस्तानी वो है जो इंडिया को 10 गालियाँ दे के सोए। यार ये सोच भी तो बच्चों में डाली गई है ना। यह सोच पंजाब में ज्यादा पाई जाती क्योंकि आपके साथ इंडिया करीब है। हाँ। KPK में क्या है? अफगानिस्तान आपका दुश्मन है क्योंकि उधर वो उनका बॉर्डर मिलता है उधर जाके। KPK के बच्चों में अफगानिस्तान को लेके बहुत ज्यादा नफरत है। अब तो थोड़ी कम हो गई है, हाँ, ठीक है। यू कैन से थोड़ी बहुत कम हो गई, लेकिन बहुत ज्यादा पहले। आप यकीन नहीं करोगे कि पंजाब में इतना फायरिंग नहीं होता था जब अफगानिस्तान से हम मैच जीत जाते थे पाकिस्तान, जितना वो KPK में होता था। फायरिंग होना तो ये चाहिए कि ये लोग ज़्यादा फायरिंग करें। हम तो कल्चर शेयर करते हैं, लैंग्वेज शेयर करते हैं, हिस्ट्री शेयर करते हैं। तो जो पख्तून साइड है उनको, उनके दिलों में इंडिया को लेके नफरत नहीं है। यू कैन से उस लेवल का नहीं है जितना पंजाब का है। पंजाब का बच्चा ज्यादा नफरत हाँ, करता है। और जितना पंजाब का बच्चा अफगानिस्तान से नफरत करते हैं वो कम है बनिस्बत KPK के बच्चे के। हाँ, तो ये एक सियासी डिप्लोमेसी से चीज़ें जो है पेनिट्रेट की हुई हैं। ये दुश्मनी हम निभा रहे हैं 78 सालों से इंडिया के साथ, फ़ायदा क्या है? चले ये बताएं। उनके तो ख़जाने आज $690 बिलियन पे, दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी IT का आपने बता दिया कि सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ गए। उनकी डिप्लोमेसी की यूरोप के अंदर तारीफ़ें हो रही हैं। उन्होंने तो सब हासिल कर लिया, अंग्रेज़ को भी निकाल दिया, पाकिस्तान भी उन्होंने दे दिया, और आज भी वो एक बेटर पोजीशन पे है। हाँ बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया किसी के साथ दुश्मनी नहीं करता, इंडिया अपने ट्रेड पे ध्यान देता है। और पाकिस्तान जैसे इंडिया किसी की उंगली पर डांस नहीं करता। अगर इंडिया को रशिया से फ़ायदा है तो इंडिया रशिया के साथ डील करेगा, और अगर इंडिया को अमेरिका से फ़ायदा है तो इंडिया अमेरिका से भी डील करेगा। और दूसरी बात पाकिस्तानी ने बताई कि इंडिया ने टेक्नोलॉजी पे बहुत काम किया है। मतलब सऊदी अरब जितना तेल का एक्सपोर्ट करता है उनसे ज़्यादा तो इंडिया IT सेक्टर का एक्सपोर्ट करता है। और ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि इंडिया का टोटल IT एक्सपोर्ट $150 बिलियन से भी ज़्यादा है। और दूसरी साइड पाकिस्तानी को एक अच्छी स्कूल भी नहीं मिलती, और अब तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी पाकिस्तान के हाथ में नहीं रही। और दोस्तों एक बात पाकिस्तानी ने बताई कि पाकिस्तान की स्कूल में सिर्फ एक बात पढ़ाई जाती है, वो है इंडिया के सामने कैसे नफरत करे। तो अब पाकिस्तानी नफरत करते रह गए और इंडिया तो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।